वालेकुम। आज की वीडियो में मैं इस मौजू पे बात करने वाली हूँ कि वह कौन सा गुनाह है जो हमारी नेकियों को इस कदर खा लेता है जैसे आग लकड़ी को खा लेती है और उसको कोयला बना देती है। तकब्बुर एक ऐसा सख्त गुनाह है और ये इतनी बुरी आदत है कि जिस इंसान की ज़िंदगी में इसके सर पे ये भूत सवार हो जाए, उस इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों तबाह व बर्बाद हो जाती है। शैतान मरदूद भी इसी आदत की वजह से बारगाह इलाही में रुसवा हुआ और खुदावंद कहार ने उसके गले में लानत का तोक डाल दिया और उसको जन्नत से निकाल दिया। तकब्बुर के माने वह है कि आदमी दूसरों को अपने से हकीर समझे, यानी कमतर समझे। यही जज्बा शैतान के दिल में पैदा हो गया जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया, तो फरिश्ते चूंकि तकब्बुर के नहुसत से पाक थे, सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन शैतान के सर में तकब्बुर का सौदा समाया हुआ था। उसने अकड़ कर कह दिया, मैं आदम अलैहिस्सलाम से अच्छा हूँ। ऐ अल्लाह, तूने मुझको आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया है। इस मलऊन ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने आप से हकीर समझा और सजदा नहीं किया। देखिए इसका नतीजा क्या निकला। वो हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलेगा। याद रखो, जिस आदमी में तकब्बुर की शैतानी खसलत पैदा हो जाएगी, उसका वही अंजाम होगा जो शैतान का हुआ, और दोनों जहान में खुदावंद कहार और जब्बार की फटकार उसके लिए हो जाएगी। वह जलील और ख्वार होगा। तकब्बुर खुदा को बेहद नापसंद है और यह बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स के दिल में राई बराबर भी ईमान होगा वह जहन्नम में नहीं दाखिल होगा, और जिस शख्स के दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं दाखिल होगा। एक दूसरी हदीस में आया है कि मैदान महशर में तकब्बुर करने वालों को इस तरह लाया जाएगा कि इंसान की सूरतें तो उनकी होंगी, लेकिन उनका कद चींटों के बराबर होंगे और वह जिल्लत व रुसवाई में घिरे हुए होंगे, और यह लोग घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लाए जाएंगे और जहन्नम की जेल में उसको गिरा दिए जाएंगे, और वह ऐसी आग में जलाए जाएंगे जो तमाम आगों को जलाने वाली होगी, और इन लोगों को जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। कान खोलकर सुन लें, अगर आप लोग खाने, कपड़े, चाल चलन, मकान, सामान, तहजीब व तमद्दुन या माल व दौलत, हर चीज़ में अपने को दूसरों से अच्छा और दूसरों को अपने से हकीर समझते हों, तो इसी तरह बाज़ उलमा और बाज़ इबादत गुजार और इल्म इबादत में अपने को दूसरों से बेहतर और दूसरे को खुद से हकीर समझ कर अकड़ते हैं। इसी को तकब्बुर कहते हैं। खुदा के लिए इस शैतानी आदत को छोड़ दें। दूसरों को अपने से बेहतर और हदीस शरीफ में है कि जो शख्स अल्लाह के लिए ऐसा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद फरमाएगा। वह खुद को छोटा समझेगा, मगर अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों की निगाहों में उसकी अजमत को बढ़ा देगा। और जो शख्स घमंड और तकब्बुर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको पस्त कर देगा। वह खुद को बड़ा समझेगा, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसको तमाम इंसानों की नज़र में कुत्ते और खिंजीर से भी ज़्यादा जलील व रुसवा कर देगा। घमंड का इलाज यह है कि गरीबों और मिस्कीनों की सोहबत में इंसान अगर रहने लगे और उन लोगों की खिदमत करने लगे और अपने दिल में यह ठान ले कि मैं हर मुसलमान की ताजीम और उसका इज्जत करूँगा, मैं उसको अपने बराबर बिठाऊँगा और हर वक्त उसका ध्यान रखूँगा। खुदावंद करीम का शुक्र है कि उसने मुझको दूसरों से अच्छा बनाया है, लेकिन वह जब चाहे मुझको सारे जहान से बदतर बना सकता है। अपनी कमतरी और कोताही का ख्याल करें, और अगर यह बात इंसान के दिल में जम जाए तो ये जो तकब्बुर का भूत है वह इंसान के सर से लाख कोस दूर भाग जाएगा। इसी तरह चुगली के बारे में भी है, यानी किसी बात को सुनकर दूसरे से उस तौर पर कह देना कि दोनों में इख्तलाफ, झगड़ा और लड़ाई पैदा हो जाए, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। यह बहुत ख़राब आदत है। तजर्बा है कि मर्दों से ज़्यादा औरतों में यह गुनाह है। हदीस शरीफ में है, चुगलखोरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह कबीरा बताया है। यहाँ तक एक हदीस में आया है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और एक हदीस में यह भी है कि तुम लोगों में सबसे ज़्यादा खुदा को नज़दीक वह चीज़ नापसंदीदा है जो इधर की बातों को उधर में, यानी कोई बात सुन के दूसरों को
सामने लगाई बुझाई करे और मुसलमान भाइयों के दरमियान इख्तलाफ और फूट डाले। ये बात अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नागवार और सख्त नापसंद है। एक हदीस शरीफ में यह भी फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर को आखिरत से पहले उसकी कब्र में अजाब दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसके अलावा चुगली की बुराई के बारे में बहुत सी हदीसें आई हैं। किसी की कोई बात सुनो तो खूब समझ लो तुम इस बात को अमीन हो गए। अगर दूसरों तक इस बात को पहुंचाने में कोई दीन व दुनिया का फ़ायदा हो, जब तुम इस बात को दूसरों तक पहुंचाओ, अगर दीन का या दुनिया का कोई फ़ायदा हो तो। लेकिन इस बात को दूसरों तक पहुंचाने में अगर झगड़े का या और किसी बात का इख्तलाफ हो या अंदेशा हो कि लड़ाई झगड़ा होगा, तो इस बात को किसी से मत कहो। इसी तरह गीबत के बारे में भी है। किसी को गायबाना बुरा कहना या पीठ पीछे उसका कोई ऐब बयान करना, यही बहुत बड़ी गीबत है और इसका सख्त गुनाह है। एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हो कि गीबत क्या चीज़ है? सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ज़्यादा आप जानने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अपने भाई की इन बातों को बयान करना जिनको वह पसंद नहीं करता, यानी नापसंद करता है, यही गीबत है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, यह बताइए कि अगर मेरे भाई में, मेरे मुसलमान भाई में यह बातें वाकई हो जो बातें मैं करूं, तो क्या बातों का जिक्र करना भी गीबत कहलाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसके अंदर वह बातें वाकई होंगी जभी तो तुम उसकी गीबत करने वाले कहलाओगे। अगर उसमें वह बातें न होंगी और तुम अपनी तरफ से गढ़कर कहोगे, जब तो उस पर बुहतान लगाने वाले हो जाओगे, जो एक दूसरा गुनाह कबीरा है जिसका जिक्र करने वाला जहन्नम का ईंधन बनेगा, यानी जिसका करने वाला जहन्नम का ईंधन बनेगा। याद रखें, गीबत इतना बड़ा और सख्त गुनाह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि गीबत जिना से भी बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि मैंने मिराज की रात में कुछ लोगों को इस हाल में देखा कि वह जहन्नम में अपने नाखूनों से अपने चेहरों को खुरच खुरच कर नोच रहे थे। मैंने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया, यह वह लोग हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत और आबरू रेजी किया करते थे। याद रखें, पीठ पीछे किसी आदमी की इन बातों का बयान करना जिनको वह पसंद नहीं करता है, यही गीबत है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में कोई यह बात पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो तुम्हें यह गंवारा होगा। यह गंवारा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। मतलब यह है कि गीबत इस कदर घिनौना गुनाह है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तो जिस तरह तुम हरगिज यह पसंद नहीं करोगे या गंवारा नहीं कर सकते कि अपने मरे हुए भाई की लाश का गोश्त काट काट कर खाए, उसी तरह हरगिज यह भी गंवारा न करो कि कभी किसी की गीबत मत किया करें।